इसका नाम तो एक सूरतुल फातिहा है, फातिहतुल किताब है, उम्मुल कुरआन है, सूरतुल कंज है, सूरे काफिया, सूरे वाफिया, सूरे शाफिया, सूरतुल नूर, सबा मसानी। अच्छा, ये खास बात है इस सूरत की कि बाज़ सूरतें मक्की है और बाज़ सूरतें मदनी है। ये ऐसी सूरत है, ये मक्की भी है और ये मदनी भी है, यानी ये दो मर्तबा नाजिल हुई पूरी पूरी, मक्के में भी और मदीने शरीफ। हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे को दुआ करने का वक्त ना मिले और वो अपनी मुरादों को दिल में लेके सूरह फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह उसको मांगने से ज्यादा अता करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये दस्तूर है कि जब इमाम साहब दुआ कर लेते हैं तो वो आखिरी में कहते हैं अल-फातिहा, और जब वो अल-फातिहा कहते हैं तो हमारे मुक्तदी कहते हैं अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह वो ये दे दे, वो दे दे का मौका नहीं है। जब भी अल-फातिहा का मतलब सूरह फातिहा पढ़ो, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म की बड़ी किल्लत है ना, कभी कुछ सीखा तो नहीं, सीखने की कोशिश भी नहीं की। आप देखें, मैंने तो बल्कि कभी कभी अल-फातिहा कहने वाले को भी देखा कि उसने अल-फातिहा कर वो भी खुद वो कह रहा है अल-फातिहा का जब कहा तो मतलब सूरह फातिहा पढ़ा। बहरहाल ये ऐसी सूरह मुबारका है जैसे कोई किताब लिखता है तो वो पूरी किताब का मजमून दिबाचा में जमा कर देता है, जिसको आप सरे-वरक कह लें या तमहीद कह लें या दिबाचा कह लें। तो नहीं, जब मुसन्निफ किताब लिखता है तो पूरी किताब के अंदर क्या है तो वो शुरू में उसको इजमाल के तौर पे समेट देता है, बिला तमसील। मेरे अल्लाह ने पूरे कुरान के मज़ामीन को सूरह फातिहा में समेट दिया। बहुत बरकत वाली सूरत है। एक बात आपको और बता दूं, अगर तबीब डॉक्टर ने कभी किसी को ये बात कह दी हो कि ये मरीज जो है इसका कोई इलाज नहीं है और उस पर रोजाना 41 मरतबा ये सूरत पढ़कर दम की जाए, इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी बिस्मिल्लाह की मीम को अल्हम्द की लाम से जोड़कर पढ़े 41 बार, तो इंशाअल्लाह जिसको डॉक्टर ला इलाज कह रहा है अल्लाह उसमें भी शिफा अता करे। आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियां अल्लाह को है जो मालिक के सारे जहां है। इससे हमें दर्स मिल रहा है कि जब कोई काम करो तो बिस्मिल्लाह से करो, लेकिन साथ में अल्हम्दुलिल्लाह भी, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सुन्नत है। किसी भी काम का आगाज बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह की हम्द से, इसलिए कि इंसान की जबान से जो पहला कलेमा निकला वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुजस्समा बनाया अल्लाह ने, आपने सुना उसको, अभी पहले पारे में पूरी दास्तान है, उसकी तरफ में नहीं जाऊंगा। पिछले दुरूस जो आप बरसों से सुनते आ रहे हैं उसमें शायद वो पेश कर दिया गया है, लेकिन यहां जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली, तो वो रूह जो है वो पहले नाक में गई, रूह नाक में गई,
तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। कभी आप गौर करना, नाक में कोई चीज जाती है तो छींक आती है। कोई आमतौर पे कोई बच्चों के साथ मस्ती करता है तो कोई हल्की सी लकड़ी वगैरह नरम सी अगर नाक में डालेगा तो छींक आएगी। हल्की सी मिर्च की बू वगैरह भी जाए तो छींक आती है, धूल भी जाए तो छींक आती है। तो रूह गई आदम अलैहिस्सलाम की नाक के जरिए से, रूह नाक के जरिए से गई, तो आपको छींक आई। तो छींक आई तो आपने पहला कलेमा जो अपनी जबान से अदा किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है, गोया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ कर दी। हर एतबार से हम अल्लाह की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया मतलब अल्लाह की तारीफ आपने कर दी। तो सारी खूबियां अल्लाह को। इससे ये भी आपको पता चलना चाहिए, कायनात में किसी की भी आप तारीफ करें, वो दरअसल तारीफ अल्लाह ही की है। ये बात याद रखें, किसी की भी आप ये तो बहुत खूबसूरत है, इसकी नाक बहुत अच्छी है, इसकी आंख बहुत अच्छी है, इसका चलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, इसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है। ये सब खूबियां तारीफ किसकी हो रही है? इनडायरेक्ट अल्लाह की तारीफ। क्यों? चलने का स्टाइल अच्छा है तो चला कौन रहा है? बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है तो बुलवा कौन रहा है? नाक बड़ी खूबसूरत है, बनाई किसने? आंख बड़ी हसीन है, बनाई किसने? लब इसके बड़े सुर्ख है, बनाया किसने उसे? बाल बड़े नरम है, बनाया किसने? सारी खूबियां उसी की। इसलिए कि जो बना है बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज तक सब बनाने वाला अल्लाह है और सब खूबियां उसी को। यहां आपको एक बात कहना चाहता हूं, मुसलमान अपने अल्लाह से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर। उसको दोस्तों पर जितना भरोसा है उतना भी भरोसा उसको अपने अल्लाह पर नहीं। अभी कुरान शरीफ में एक आयत आई थी, आपने गौर किया होगा कि अल्लाह पाक फरमाता है कुरान शरीफ में दूसरे पारे में कि मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछते हैं अल्लाह कहां है, तो उनसे कहिए कि वो तुम्हारे बहुत करीब है और वो तुम्हारी फरियाद को सुनता है। यकीन जाने अगर कुरान हम समझने लगे तो इन आयतों के आने पर आपकी आंखें छलक पड़े। वो पढ़ने वाले जो लोग रोते थे ना, पहले पढ़ करके सुन करके रोते थे, वजह ये थी कि वो कुरान समझते थे, हम समझ नहीं पाते। बहरहाल उसकी बरकतें तो सुनने की भी हमें मिलती, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो हमारा जो अल्लाह है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, इलाह कहते हैं, रब कहते हैं, हर खूबी उसी के लिए है और वो तमाम आलमीन का पालने वाला है। वो सबको पाल रहा है, सबको रिस्क दे रहा है, सबको वो सांसें दे रहा है, हवा दे रहा है, पाल रहा है, पालने वाला है वो। अच्छा, जब कोई किसी को पालता है तो पालने वाले का पालने के पीछे एक मकसद होता है। जैसे मजाजी मानों में तो लेकिन तो बकरियां हम पालते हैं, बकरी पालने का कोई मकसद है कि दूध निचोड़े उससे। मुर्गियां पालते हैं, अंडे हासिल करें या बिजनेस करें। हम अपनी औलाद को भी पालते हैं तो नियत ये होती है कि बड़े हो जाएंगे तो काम आएंगे, कोई ना कोई मकसद है, लालच है। तब एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह सबको पाल रहा है तो पालने के पीछे उसका क्या मकसद है? तो बेनियाज है कि बाप औलाद को पाल रहा है तो कहीं बुढ़ापे में काम आए, माँ पाल दी तो बुढ़ापे में काम आए, बड़ा हो जाए जवान हो जाए तो मेरी मदद करे। वो तो बेनियाज है, वो क्यों पाल रहा है? तो आगे जवाब दिया, अर्रहमान अर्रहीम,
किसी मकसद से नहीं पाल रहे, वो मेहरबान है इसलिए अपनी मेहरबानी से तुम्हें पाल रहे, वो शान करीमी से और शान रहीमी से पाल रहे। और रहमान का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहरबान, बहुत मेहरबान, उसकी तरह कोई मेहरबान नहीं। इसीलिए बंदों में कोई रहमान नहीं हो सकता। आप किसी इंसानों में किसी को रहमान, कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर जिन लोगों का नाम अब्दुर रहमान होता है उसको रहमान रहमान कहते हैं। ये गुनाह है, रहमान नहीं कह सकते, अब्दुर रहमान का बहुत सख्ती है इस पर, क्योंकि रहमान का मतलब होता है बहुत मेहरबान, यानी जिसकी मेहरबानी की कोई हद ही नहीं है उसको कहते हैं रहमान। आपको बताऊं बेहद मेहरबानी क्या है? अगर कोई बेटा अपने बाप से बगावत कर दे, बेटा, तो बाप क्या कहता है? निकल, चल निकल घर से। सही है, खाना पीना सब बंद, ठीक। दुनिया के करोड़ों लोग उससे बगावत कर रहे हैं, यानी कि उसको छोड़कर कोई दरख्त की इबादत कर रहा है, कोई नदी की इबादत कर रहा है, कोई पत्थर की इबादत कर रहा है, लेकिन उसकी शान रहमानी तो देखो, जो बागी हैं उनको भी रिस्क दे रहा है, जैसे वफादारों को दे रहा है बागियों को भी दे रहा है। उसकी हद है कोई? इंसान अपनी औलाद की रोजी रोटी बंद कर देता है जो उसके इख्तियार में, अगर वो बगावत कर दे तो लोग अखबार में दे देते हैं, वो फला मेरा बेटा नहीं है, वो इसके बारे में मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करना, वो शराबी हो गया, ये हो गया, वो वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी शान तो देखो। अरे हद तो ये है कि जिन लोग, अच्छा, जो लोग दूसरों को खुदा बना के इबादत करते हैं उनको तो दे ही रहे, वो तो उनको भी देता है जो अपने आप को भी खुदा कहते हैं। बोलो फिरौन को खिलाता था कि नहीं खिलाता? नमरूद को खिलाया कि नहीं खिलाया? आज भी देखो कितने बड़े बड़े मगरूरों को पाल रहा है, अगर वो ना पाले तो वो खा ना सके। तो वो रहमान है और रहीम। अच्छा, कोई रहीम हो सकता, मतलब रहमत वाला, बल्कि हुजूर का भी एक नाम है रहीम। कुरान में कहा है कि रऊफुर रहीम, उनको रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा। लेकिन वहां भी बेहतर है कि आम इंसानों को डायरेक्ट रहीम न कहें, अब्दुल रहीम कहा करें। लेकिन अगर रहीम कह भी दे तो कोई गुनाह नहीं है, कोई हुक्म सख्त नहीं है, क्योंकि कुरान ने भी कहा रहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रहीम है, रहम करने वाले, रहमत का बर्ताव करने। अब रहमान और रहीम सुनकर कोई हद से आगे ना बढ़ जाए कि भाई वो बहुत मेहरबान है, रहमत वाला है, तब चलो जिना करो, शराब पियो, हराम खाओ, बगावत करो, जो जी में कहो। तो देखो फौरन कंट्रोल भी अब किया, कहा मालिक यौमिद्दीन, वो हिसाब लेने वाला, जो दिन जजा का दिन होगा, हिसाब का दिन होगा, वो उसका मालिक भी है, यानी फिर हिसाब भी ले। यानी ये नहीं कि शान करीमी और रहीमी सुनकर अब तुम बिगड़ने लगो, आवारगी की राह पे जाओ, ना ना ना, फौरन कंट्रोल भी किया जा रहा है। और रोज जजा का मालिक, यानी वो हिसाब लेगा, तो उससे डरते भी रहो।